अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत सरवरे कायनात फ़ख्रे कायनात बिनाए कायनात जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद ताजु शरिया फ़ख्रे अज़हर के जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है। मुझसे कबल आपने ख़तीब अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद रज़ा ख़ान क़ादरी साहिब किबला से बेहतरीन अंदाज में तकरीर को समाअत किया और उनके फ़ौरन बाद शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम मद्दाही खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ ताजुश शरिया भाई फ़हीम अख्तर साहिब किबला से बेहतरीन नातो मनक़बत को समाअत किया। थोड़ी सी देर के लिए आप सुकून का माहौल बनाएं, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, बस मेन बातें आप तक पहुंचानी हैं। पहले ये बताना मकसूद है कि औलियाए किराम हैं कौन, उनका मकाम व मर्तबा है क्या, उनकी अजमत है क्या। मैं पहले कुरान से साबित करूंगा, फिर उसके बाद हदीस पाक से, फिर उसके बाद गौसे आजम का मर्तबा बताऊंगा। आप जब तक बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं, बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे कि क़यामत के दिन गौस के झंडे का साया नसीब हो गया तो यही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और मेरे बयान करने पे अगर किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया तो ये मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। यही सोच के मैं बात कहता हूँ। मैंने जिस आयत को पढ़ा, मेरा रब कुरान में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है, परहेजगार ही अल्लाह का वली होता है। एक दूसरी आयत में रब ने फरमाया, अला खबरदार, होशियार, सावधान, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली वो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। उनकी पहचान रब ने बताई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो मेरे वली होंगे उनकी पहचान ये होगी कि वो ईमान वाले होंगे और तकवा इख्तियार किए हुए होंगे, परहेजगारी होगी। वो नमाजों को छोड़ने वाले नहीं होंगे, वो रोज़ों को छोड़ने वाले नहीं होंगे, वो झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, बल्कि वो हमेशा सच बोलेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को हर हाल में वो करते रहेंगे। तो कुरान ने पैगाम दे दिया कि वली वो होते हैं जो ईमान वाले होते हैं और परहेजगार होते हैं। इससे पता चला कि मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है। आई बात समझ में? मुत्तकी का माना है तकवे वाला, परहेजगार। यही अल्लाह का वली होता है जिसके अंदर तकवा आता है, परहेजगारी आती है। नबूवत जो है वो बंदे के बस में नहीं है।
नबी होना ये बंदे के बस में नहीं है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे नबी बना के भेजता है, लेकिन विलायत बंदे के बस में है। विलायत बंदे के बस में है। वो हलाल खाए, हराम से बच जाए, किसी को सताए नहीं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए, दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो जाए, अपने रब की इबादत में लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने वलियों के सदके में उसे विलायत का मकाम अता फरमाए। क्यों? क्योंकि परहेजगारी जिसके अंदर आएगी, तकवा जिसके अंदर आएगा, वो अल्लाह का वली हो जाता है। अब विलायत में भी अलग अलग दर्जे हैं, मैं सब आपको नहीं बताऊंगा, बात आपके जहन से निकल जाएगी। अब सुनो, जो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, वही अल्लाह का वली होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 16वें पारे में चलो, सूरह मरियम। रब इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। रब फरमाता है, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। दूल्हा। अब मुझे बताओ अटा वालों, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? आप दूल्हा को घर बिठा दो और बारात लेके पहुंच जाना लड़की वाले के यहाँ, क्या नाश्ता मिलेगा, क्या खाना मिलेगा? हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, शादियों में शिरकत होती है तो देखते हैं जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती तब तक ना तो नाश्ता मिलता है ना खाना मिलता है, बल्कि कोई खैर मकदम भी नहीं करता उस बारात का। खड़े हो जाओ, ठीक है, यहीं रुक जाइए, नाश्ते का इंतजाम यहीं पर रखा गया, गाँव के बाहर है या रोड पे है या चौराहे पे, रोक दिया गया बारात को। जब तक दूल्हा की गाड़ी नहीं आती नाश्ता शुरू नहीं होता है। तो ये दुनिया का हाल है कि बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की कोई इज्जत नहीं होती। ऐ अटा काइस्थान के नौजवानों, तुमने गौसे आजम की महफिल को सजाया है, आप तमामी हजरात गौसे आजम के नाम की महफिल में आए हो। रब कुरान में फरमाता है, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे जब ये औलियाए किराम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इनके बाराती कौन होंगे? इनके बाराती वही होंगे जो इनके नाम की महफिल को सजाते हैं, जो इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो इनसे सच्ची अकीदत रखते हैं। अब इसी को मैं आगे फैला करके चलूं तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब हुजूर ताजुश शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अजहरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके सच्चे गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब कलियर के साबिरे पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गरीब नवाज के आशिक चिश्ती पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अशरफी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, अरे जब देवा के वारिसे पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिसे पाक से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुजूर शाह बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो शाह मदार से सच्ची मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे हैं। और आगे बढ़ो, जब जुनैद बगदादी दूल्हा बन के जा रहे होंगे उनके गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात, कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। कुरान में रब फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के
और आज एक बात और बता दूं, अटा में मैं पहली बार नहीं आया, मैं जानता हूं, हर इंसान को पहचानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आज वलियों की शान देखो, कुरान में मेरा रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, जो वली हैं वो कयामत के दिन अमन वाली जगह में होंगे, सुकून वाली जगह में होंगे, जहाँ लोग परेशान होंगे, किसी के घुटने तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, कोई डुबकियां ले रहा होगा, वो औलियाए किराम वहाँ सुकून में होंगे, आराम में होंगे। और सुनो, ये आयत करीमा पूरी मैं तर्जमा बताता जा रहा हूँ, आयत में दिखा सकता हूँ आपको। रब फरमाता है इनके जिस्म पर मोटे मोटे रेशमी लिबास होंगे। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत अफजाई होगी औलियाए किराम की क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह, मोटे मोटे रेशमी लिबास होंगे और इनकी कुर्सियां एक दूसरे के सामने पड़ी हुई होंगी। जैसे आज आप लोग बैठे हो, ये तो मेरी तरफ रुख करके बैठे हो, अरे जब दावत में खाना खाने बैठते हो ना तो एक कुर्सी इधर से और एक उधर से आमने सामने होते हो कि नहीं? ये औलियाए किराम की कुर्सियां क़यामत के दिन एक दूसरे के सामने होंगी। इधर गौसे आजम की कुर्सी, इधर शाहमदार की कुर्सी, इधर गरीब नवाज की कुर्सी, इधर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की कुर्सी, इधर साबिर पाक कलियरी की कुर्सी, इधर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की कुर्सी। ये आपस में एक दूसरे की मोहब्बत है, लेकिन अफसोस होता है मुझे उस वक्त कि औलियाए किराम तो आपस में एक हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, और आज उनके मानने वाले बटे हुए हैं। ये मैं आज सोच में पड़ जाता हूँ कि औलियाए किराम तो अपनी जगह आपस में एक हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। कुरान कहता है उनकी कुर्सियां एक दूसरे के सामने पड़ी होंगी, बड़ी मोहब्बत का इजहार होगा आपस में उनका। लेकिन आज हालात देखते हैं तो अफसोस होता है, जमाना तुम्हें मिटाने पे तुला हुआ है और तुम हो के आपस में बटे हुए फिर रहे हो। आज कितनी तुम देखते नहीं, हालात कितने नाजुक हो गए हैं। चारों तरफ से मुसलमानों पे हमले किए जा रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को सताया जा रहा है। एक परिवार है तो उसमें आपस में इख्तिलाफ है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, चचा ताऊ में इख्तिलाफ है। क्या अच्छा होता कि सारे वलियों को अपने सर का ताज समझते और अपने रब की इबादत करते और अपने रब की बारगाह में झुक जाते और कहते कि हम सारे वलियों को मानने वाले हैं, हम शाहमदार की अजमत को भी तस्लीम करते हैं, हम गौसे आजम के मर्तबे को भी जानते हैं। जब ये तुम्हारा ईमान और अकीदा होता तो प्यारे मुसलमानों, आज जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर नहीं तोड़े जाते, बल्कि वलियों की अदाओं को अपनाओ, वलियों के बताए तरीके पे चलो, वलियों के बताए रास्ते पे चलो। आज गौसे आजम की महफिल में आप आए हो, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या है? तो मेरे इमाम का एक शेर सुनो। आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने 55 से ज्यादा इल्म पर महारत ताम्मा अता फरमाई थी, और अब जो तहकीक की गई है, सिर्फ आला हजरत का नाम सुनकर के चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि आला हजरत ने किया क्या है, आला हजरत ने हमें बताया क्या है। अगर मेरा इमाम ना होता तो आज हमारे अकीदे की हिफाजत ना होती। तुम्हें क्या पता जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो वलियों की विलायत का इकरार करने वाले लोग जो है वो उस गिरोह को खरीदा गया था, पैसे दे करके, लालच दे करके, ताकि वलियों की मोहब्बत निकाल दी जाए दिल से, नबियों की मोहब्बत निकाल दी जाए दिल से। जब उन वहाबियों का गिरोह खरीदा गया था तो उस दौर में अकीदे को बचाने वाला कोई नहीं था, ईमान को बचाने वाला कोई नहीं था। उस वक्त में अगर किसी ने हिफाजत फरमाई है हमारे ईमान की, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है, तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने फरमाई है। और एक बात सुनो, हमारे लिए आले रसूल का कौल बहुत माना रखता है। महरेरा शरीफ के सैयद नजीब हैदर मियाँ ने एक जुमला कहा था, और लोगों पे आला हजरत का एक एहसान है, सैयदों पे आला हजरत का डबल एहसान है।
आला हजरत फरमा, आला हजरत का ये आले रसूल कह रहे हैं महाराजा शरीफ के, कहते और लोगों पे तो एक एहसान है आला हजरत का, सैयदों पे डबल एहसान है आला हजरत का। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि उनके ईमान को बचाया, दूसरे उनके आबाओ अजदाद के मज़ारात के तकद्दुस को बचाया, उनकी चादरों को बचाया। ये एहसान है बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। अब जो इस वक्त जो तहकीक हुई है आला हजरत पे, तो बताया है कि आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी। सिर्फ एक इल्म अगर मैं बता दूं तो आप हैरत कर जाओगे। हुजूर मुहद्दिस सूरती को आप जानते हो, मजार पीलीभीत शरीफ में है, कब्रिस्तान के अंदर, बड़ी खस्ता हालत में मजार शरीफ है। लेकिन है कौन? ये हुजूर मुहद्दिस सूरती जो हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं। और इनके पास जो पढ़ते थे कि छोछा शरीफ के हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी मियां, तारीफ सुनते हुए चलो तो मुहद्दिस सूरती जब भी पढ़ाते तो आला हजरत का जिक्र, बैठते तो आला हजरत का जिक्र। पूछा कि आप आला हजरत का इतना जिक्र क्यों करते हो, अपने पीर का जिक्र क्यों नहीं करते आप? तो मुहद्दिस सूरती बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के बाद सबसे अजमत वाली जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। और हुजूर मुहद्दिस सूरती जो है वो दोनों जिल्दों के हाफिज थे। हालांकि ये कुरान की शान है जो पूरा याद हो जाता है लफ्ज ब लफ्ज, उसके अलावा कोई किताब याद नहीं होती है। लेकिन वो ऐसे अल्लाह के वली थे कि बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों के हाफिज थे। ऐसा दस्तरखान था मुहद्दिस सूरती का। आला हजरत खाना खा रहे थे, बैठ करके मुहद्दिस सूरती भी बैठे थे। दस्तरखान पे बात छिड़ गई, इल्मी बात। ये उनका दस्तरखान था जो शरीयत की बातें होती हैं। आज हमारे यहाँ का दस्तरखान है तो दिन दुनियावी बातें होती हैं। तो आला हजरत ने मोहब्बत में पूछ लिया, मुहद्दिस साहब आप तो बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों के हाफिज हो, ये बताओ ये जो बैगन खा रहे हो, ये बैगन का जिक्र भी हदीस में आया है क्या? हदीसें हैं इसके ताल्लुक से? तो मुहद्दिस साहब मुस्कुरा के बोले हाँ हुजूर 17 हदीसें हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ 17 हदीसें हैं? तो आला हजरत खाना खाते रहे। उसके बाद फरमाया मुहद्दिस साहब 6 और हदीसें हैं। सुभान अल्लाह। ये इल्म है, ये इल्म है मेरे इमाम का। कहते हैं 6 और हदीसें हैं। टोटल 21 हदीसें मेरे इमाम ने बताई। और मुहद्दिस साहब की हदीसें जो बयान की उन्होंने, उन हदीसों के रावियान को जो है मेरे इमाम ने बताया कि ये रावियान जो है फला रावी सिका है और फला रावी ऐसा है। सबकी अलग अलग मेरे इमाम ने जरह तअदील फरमाई। और एक इल्म ऐसा है जो सिर्फ मेरे इमाम को अल्लाह ने अता फरमाया, और वो इल्म है इल्मे अस्माए रिजाल का। हदीस में इल्मे अस्माए रिजाल की बहुत माना रखती है। मतलब यह है कि मेरा नाम फुरकान है, मेरे नाम के कितने लोग होंगे? आला हजरत के सामने सिर्फ एक नाम ले लिया जाता, आला हजरत उसकी पूरी सनद बयान कर दिया करते थे। ये इल्म था। 100 से ज्यादा इल्म पे महारत। मुहद्दिस साहब से कहा क्या आला हजरत का जिक्र करते रहते हैं आप? तब फरमाया मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरे दादा मुसलमान, मैं पूरा मेरा परिवार मुसलमान है। लेकिन इश्क की जो दौलत मुझे मिली है वो इमाम अहमद रजा खान से मिली है। मोहब्बत की जो दौलत मिली है वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान से मिली है। ये आला हजरत से उनकी मोहब्बत थी। अब सुनो, एक होता है मुहद्दिस, एक होता है अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। आला हजरत अपने वक्त के अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस थे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि उस दौर में आला हजरत से ज्यादा इल्मे हदीस में माहिर कोई नहीं था। तो ये आला हजरत है। अब सुनो आला हजरत का एक शेर सुनो, देखो इमाम का, गौसे आजम का मर्तबा कैसे बयान करते हैं। फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये गौसे आजम की अजमत बयान कर रहे हैं। ये शेर वही समझेगा जो एग्रीकल्चर में माहिर होगा, जो खेती बाड़ी में माहिर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसान बैठे हैं, खेती बाड़ी से मोहब्बत करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले लोग बैठे हैं। देखो मेरा इमाम कहता है नबवी में माने बारिश, नबवी में अलबी फसल, फसल माने जो फसल तैयार होती है, बतूली गुलशन, गुलशन माने जो फसल पूरी तैयार हो गई उस पूरी फसल को गुलशन कहते हैं। कहते हैं कि नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अब कोई फूल या कोई पौधा जब कहीं उगता है तो कौन सी जमीन पे उगा है ये देखना होता है, और इसको बारिश कौन सी, इसको पानी कौन सा लगा है, इंजन का पानी लगा है कि बारिश का पानी लगा है, ये पौधा कैसे परवान चढ़ा है, और ये पौधा किसके गुलशन में उगा है, किसके खेत में उगा है, ये भी देखना जरूरी होता है। और ये पौधा कौन सा है, ये फूल कौन सा है, और फूल पता चल गया तो इसमें खुशबू कहां से आई है। हमने पूछा ए मेरे इमाम जरा ये तो बताइए, जो फूल कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर खिला है, इस फूल को कैसे खिलाया गया है, इस फूल को किस बारिश ने जो है वो परवान चढ़ाया है, और ये फूल किस फसले बहार से उगा है, और ये किस गुलशन में उगा है। तो मेरा इमाम जवाब देता है ये बगदाद के जो गौसे आजम है, इन ये जो फूल कस्बा जीलान में खिला है इसे मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने इसे सींचा है, और ये मौला अली के फसले बहार से ताबिंदा है, और ये हजरत फातिमा के गुलशन में खिला है। ये इमाम हसन का फूल है और इसमें खुशबू आई है तो इमाम हुसैन की आई है। ये है मेरा इमाम। आगे कहते हैं नबवी खुर, सुने मेरा इमाम कहता है नबवी खुर अलबी को बतूली मादन। क्या बात है, अगर समझ गए आप ये शेर तो आप कहोगे क्या शान बयान की है। नबवी खुर अलबी को बतूली मादन, हसनी लाद हुसैनी है तजल्ला तेरा। अब सुनो, खुर माने आता है सूरज, नबवी खुर मदीने वाले मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत का सूरज, ठीक। अलबी को फारसी का लफ्ज है, इसके माना आते हैं पहाड़। मौला अली जो जबलुल इस्तिकामत है वो पहाड़। अब आगे देखो बतूली मादन, मादन कहते हैं खदान को। खदान जैसे पहाड़ खोदे जाते हैं तो उसमें से सोना वगैरह निकाला जाता है कि नहीं, उसी में से पत्थर निकाले जाते हैं। ये जो हीरे आप देखते हो ना जवाहिरात, तो हीरे जो होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं। उसको अगर हम अरबी में बोले तो उसी को हम हीरे को लाल कहते हैं, ठीक है। लाल, लाल माने हीरा, और ये बदख्शा में पाया जाता है, और ये ऐसा हीरा होता है कि अगर इसको अंधेरे कमरे में रख दो तो पूरा कमरा जो है वो उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाए। हीरा। अब गौसे आजम की शान आप देखिए, आला हजरत क्या फरमाते हैं, नबवी खुर अलबी को बतूली मादन, हसनी लाद हुसैनी है तजल्ला तेरा। तजल्ला माने चमक, रोशनी। ये सबका मैंने मतलब अलग अलग बताया। देखो बदख्शा के अंदर जो पहाड़ पाए जाते हैं, आला हजरत इल्मुल हजरियात बयान कर रहे हैं शेर के अंदर। इल्मुल हजरियात, हर इल्म में माहिर मेरा इमाम, जो इल्मुल हजरियात जानते हैं वो इस शेर को समझेंगे, लेकिन मैं आसान करके आपको समझाता हूँ गौसे आजम का मकाम। इल्मुल हजरियात कहते हैं जिसमें पत्थरों के ऊपर रिसर्च किया जाता है कि कौन सा पत्थर कैसा है। मेरा इमाम कहता है बदख्शा के अंदर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पत्थरों का रंग बदलने लगता है और वो सुर्ख हो जाता है, और उसे जौहरी निकाल के लाते हैं और उस पे पॉलिश करते हैं, फिर वो चमकने लगता है, वो हीरा हो जाता है। वो बादशाहों के ताज में लगाया जाता है, बादशाहों के ताज में लगता है वो हीरा। अब देखो ये गौसे आजम जो विलायत के चांद हैं, विलायत के हीरा हैं, ये इसको चमक कहां से मिली, इस हीरे को चमक कहां से मिली?
और ये हीरा कहाँ का है और ये हीरा कहाँ परवान चढ़ा, इसमें रोशनी किसकी है और ये हीरा किसका है। इस शेर में मेरा इमाम कहता है नबवी खुर अलबी को बतूली मादन हसनी लान हुसैनी है तजल्ला तेरा। मेरा इमाम कहता है ये जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में ये जो हीरा चमका है, इस हीरे को चमकाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने चमकाया है। और इस हीरे को, ये हीरा जिस पहाड़ से निकला है, जिस खदान से निकला है, वो खदान मौला अली शेर खुदा की है और वो गुलशन हजरत फातिमा का है और ये इमाम हसन का लाल है, यानी इमाम हसन का ये हीरा है। और इसमें जो चमक आई है वो इमाम हुसैन की चमक आई है। दो शेर हुए। दो शेर हो गए, तीसरा शेर सुनो। इस शेर को वो समझेगा जो इल्मे नुजूम में माहिर होगा, जो सितारे वगैरह को जानता होगा। 12 सितारे हैं, जो ताबीज करने वाले लोग हैं वो खूब जानते हैं वो 12 सितारे हैं। चांद जो है वो 2.5 दिन एक बुर्ज में रहता है। और आसान कर दूं, कुरान की पूरी सूरत आई है सूरह बुरूज। सूरह बुरूज को आप उसकी तफसीर पढ़ लीजिए, सितारों की चाल आपको मिल जाएगी। आला हजरत इस इल्म में भी इतने माहिर थे। आज हम घड़ी मिलाते हैं तो हम पूछेंगे कि भाई आप अपनी घड़ी का टाइम बताइए, तो आप टाइम बताओगे तब हम घड़ी मिलाएंगे। आला हजरत के पास इतना इल्म था कि रात को चांद और सितारे देख करके अपनी घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे और दिन को सूरज देखते और अपनी घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये इल्म नुजूम था मेरे इमाम का। एक दिन बदायूं की मस्जिद में आपने फजर की नमाज पढ़ाई तो किरत लंबी हो गई आला हजरत की, तो मुक्तदी रोशनी ज्यादा फैल गई तो सोचने लगे शायद सूरज निकल आया। आला हजरत ने सलाम फेरा, मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कहा अभी सूरज निकलने में इतने मिनट और इतने सेकंड बाकी हैं। ये इल्म था मेरे इमाम का। मेरा इमाम कहता है नबवी जिल अलबी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हजरात सितारे जो हैं वो 12 सितारे हैं, जो जिनमें चांद जो है वो 2.5 दिन रहता है और जब बुर्जे सुम्बुला में पहुंचता है तो 14वीं का चांद होता है और पूरा चांद नजर आता है, पूरी रोशनी होती है, ये सब जानते हैं। अब सुनो, देखो, चांद का नूर जो है वो उसका अपना नूर नहीं है। चांद का नूर उसका अपना नूर नहीं है, सूरज का अपना नूर है। चांद के अंदर अपना नूर नहीं है। इसी शेर के बाद मैं आपको गौसे आजम का मर्तबा बताता हूँ। देखिए, चांद का अपना नूर नहीं है। चांद को जो चमक मिली है वो सूरज की रोशनी मिली है, सूरज की चमक मिली है। चांद जो है वो साफ शफाफ आईने की तरह है, पीछे से रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। चांद की ये खासियत है। देखो, और चांद बुर्जे सुम्बुला है, बुर्जे ऊत है, बुर्जे असद है, ये अलग अलग बुर्ज हैं, बुरूज हैं। इनमें चांद 2.5 दिन रहता है। फिर उसके बाद बुर्ज सुम्बुला में जब पहुंचता है तो 14वीं का होता है। सूरज जब पश्चिम में गुरूब हो जाता है तो उसकी रोशनी चांद पे पड़ती है तो चांद नजर आता है, सितारे नजर आते हैं, सितारों की रोशनी पड़ती है जमीन के ऊपर। गौसे आजम का मकाम बयान कर रहा है मेरा इमाम। कहता है कि ये जो बगदाद के मोहल्ला कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में, फिर यही चांद बगदाद में जाकर के जो अपनी कब्र में लेटा हुआ है, ये चांद जो इसको रोशनी कहां से मिली है, इसे चमक कहां से मिली है। जिल के माना आते हैं अक्स, परछाई। अब देखो, मेरा इमाम कहता है नबवी जिल अलबी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। मेरे आला हजरत कहते हैं कि ये जो चांद चमक रहा है कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में, इस चांद को जो चमक मिली है वो मदीने वाले मुस्तफा से मिली है और ये चांद मौला अली के बुरूज में से है। और फिर फरमाते हैं इसके ठहरने की जगह हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की मंजिल है। फिर कहते हैं कि ये चांद इमाम हसन का है और इसमें जो रोशनी आई है वो इमाम हुसैन की रोशनी है।
अब आला हजरत का शेर समझ में आएगा। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। अब देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं, गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते।